क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? Say cube equal to 1. जेड क्यूब, इफ जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, देन इसका जो कितने रूट्स मिलेंगे? 3. 3 रूट्स। ओके, जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होगा। देन इसका जो रूट्स मिलेंगे दैट दोज आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। implies z cube minus 1 cube equal to 0। इसमें डालो a cube minus b cube, a minus b into a square plus ab plus b square 0। तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा और सेकंड फैक्टर 0 होगा, दैट implies z is equal to 1 और z square plus z plus 1 equal to 0। This is the quadratic of z। z क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 12, which is -1 प्लस माइनस ये हो गया आपका -3 का रूट ओवर √3 आए अपॉन 2। ठीक है। इफ यू कंसिडर तो आपको 3 रूट्स मिला, 1 -1 प्लस √3/2 तो माइनस हाफ प्लस √3/2 इंटू आई, और एक मिला -1/2 माइनस √3/2 आई। So there are 3 roots. One is the real root, other 2 are imaginary roots बोलो और complex roots बोलो। ठीक है। और एक दूसरे का कंजुगेट होता है। These two are conjugate to each other। तो कभी भी complex roots होता है रियल कोएफिशिएंट पर, तो complex roots ऑलवेज क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 आता है, जो लास्ट टाइम शायद बताया होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होता है। सपोज कोई 9th डिग्री इक्वेशन का मैक्सिमम रियल रूट्स कितना होगा? 9th डिग्री पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री Maximum 9। 9, minimum 1. यस, मैक्सिमम 9 होगा, मिनिमम 1 होगा, मिनिमम 0 नहीं होगा। ठीक है। तो कभी भी इमेजिनरी रूट्स होता है वो कंजुगेट के साथ आता है, तो इसलिए उसका हमेशा डबल होता है। तो दीज आर द रूट्स ऑफ z cube is equal to 1 और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इफ यू कंसीडर दिस वन एज ओमेगा, मैं इसको ओमेगा कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर निकालो, -12 प्लस √3/2 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा? 1/4, ये √3i/2 स्क्वायर करेंगे तो -3/4, 2ab में आ जाएगा आपका माइनस और √3/2i, करेक्ट। 1/4 minus 3/4, this is minus of minus √3/2 है। इसका मतलब क्या मिला?
इफ यू कंसीडर दिस वन एज ओमेगा, तो ये आपको ओमेगा स्क्वायर दे देगा, और वाइस वर्सा। नहीं, आप इसको ओमेगा कंसीडर करोगे, ये होगा ओमेगा स्क्वायर। एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा इज द थर्ड माइनस ऑफ प्लस √3/2। आई लिखो कि माइनस लिखो, ये दोनों से कोई एक आप कंसीडर कर सकते हो, ओमेगा फिक्स नहीं है, ठीक है। Here omega 1 is called real root, these two are called imaginary roots. Now properties. ओमेगा क्यूब कितना होगा? ओमेगा का क्यूब कितना होगा? 1. 1 होगा, क्योंकि ओमेगा तो इसका रूट है, वो है ना। जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। रूट्स क्या होता है? 2 1, एक्स का वैल्यू क्या होता है? 2 1 -2। तो एक्स की जगह 2 डालो कि -2 डालो, ये तो 4 देगा ना। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रूट्स। अब बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0। रूट्स आर व्हाट? 2 1 3। तो 2 1, अब x की जगह 2 डालो कि 3 डालो, इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रूट्स। ओके, तो एज ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो z की जगह 1 सेटिस्फाई होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर भी होगा। दैट्स व्हाई ओमेगा क्यूब इज द 1। तो ओमेगा पावर 4 को क्या लिखोगे? ओमेगा पावर 4 को क्या लिखोगे? ओमेगा ओमेगा लिखोगे, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होगा, दैट इज ओमेगा। ओमेगा टू द पावर 5 को क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज़ टू 6 को 1 1. 1. लाइक आयोटा, आयोटा जैसे 4 4 में वो रिपीट होता था, ये 3 3 में रिपीट करेगा, ठीक है। तो ओमेगा टू दी पावर 3n क्या होगा? 1. 1 1 होगा। ओमेगा पावर 3n + 1 Omega. ओमेगा होगा। Omega. ओमेगा पावर 3n + 2 Omega square. स्क्वायर, ठीक है। और ये जो n n क्या होगा? Natural numbers. दिस नेचुरल, इंटीजर नहीं होगा। नहीं, इंटीजर होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा? चेक करो। होगा सपोज -8, इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये कौन सा फॉर्मेट में दे रहा है? -8 3n + 1 के 3n - 1 के 3n + 2, सॉरी 3n + 1 के 3n + 2, कौन सा फॉर्मेट है?
3L plus 1. तो ओमेगा पर 3n प्लस, ये 3n प्लस 1 में हुआ ना, तो मुझे ओमेगा टू दी पावर -8 कितना होगा? 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 8। Yes, ओमेगा sir. रेज टू 8 कितना होता है? Omega square. ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब अपॉन Omega ओमेगा cube. स्क्वायर। मिला? 3n प्लस 1 फॉर्मेट में मिला। Yes, sir. Okay, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। राइट। सेकंड, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? Zero. 0। आप चाहो तो तीनों का सम ले लो। 1 माइनस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, √3/2 एंड माइनस √3/2 आए, वो भी 0 हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आपका इक्वेशन क्या है? z³ - 1 इक्वल टू 0 मीन्स z³ प्लस 0 इंटू z² प्लस 0 इंटू z प्लस -1 इक्वल 0, यही होता है ना Yes, sir. आपका? Yes, sir. पॉलिनोमियल ही The होता है। sum तो of सम roots ऑफ equal to 0. Minus b सम by. ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स Minus b by. -b/a, तो 0 तो मिला, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ओमेगा कंजुगेट क्या मिला? Omega ओमेगा का square. स्क्वायर हुआ, एक दूसरे का कंजुगेट मिला ना, तो ओमेगा स्क्वायर इज द ओमेगा कंजुगेट और वाइस वर्सा। और यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट, यू कैन राइट ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर आल्सो यू कैन राइट 1/ओमेगा, Yes, sir. क्योंकि ओमेगा क्यूब इज द 1, 1. तो 1/ओमेगा की जगह आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, 1/ओमेगा स्क्वायर की जगह आप ओमेगा लिख सकते हो। ठीक है। इसका मॉडुलस क्या होगा? ओमेगा का मॉडुलस 1. 1। दैट इंप्लाइज ओमेगा कोई भी पावर का मॉडुलस वो भी 1 होगा, 1 होगा. क्योंकि यू नो z⁴n का मॉड इज इक्वल टू मॉड z⁴n होता है। जब ओमेगा मॉडुलस 1 हो गया, ओमेगा पावर n का मॉडुलस भी 1 होगा। ओमेगा का आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या दे रहा है? Minus pi by 3. -π/3। ओमेगा किसको कंसीडर किया? ओमेगा मैंने कंसीडर किया -हाफ प्लस √3/2। क्या होगा आर्गुमेंट? So 120 degree. 120 डिग्री होगा। ये पॉइंट कहाँ पे रहता है? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका -π/3 कैसे मिलता है? पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपको आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है।
ऐसे कैसे होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मतलब फॉर्मूला क्या होता है? I minus y theta. minus theta. Theta, what is the theta? Tan inverse pi by x. Tan inverse y by x का mod. तो tan inverse y by x, what is the y by x? √3. माइनस √3। रूट थ्री, इसका मॉडुलस रखेंगे तो √3 होगा। tan इनवर्स √3 कितना होता है? 60 डिग्री। tan का कौन सा वैल्यू √3? 60। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120. y माइनस पाई बाय 3। तो और 2 पाई बाय 3 आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा होगा 2 पाई बाय 3। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? So ये 240 होगा। तो इसमें इतना सोचने का क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z रेज टू n क्या होता है? n आर्ग्यूमेंट्स है। n आर्गुमेंट ऑफ z, ये कब यूज करोगे? आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। 2 आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 4 पाई बाय 3 बोलो कि रोटेट करके बोल दो, दोनों करेक्ट। ऐसे बोलोगे तो 4 पाई बाय 3 ये आर्गुमेंट होगा। चल, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा तो ऐसे बोलना पड़ेगा -2 पाई बाय 3। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर आप 4 पाई बाय 3 बोलो और -2 पाई बाय 3 बोलो, बहुत करेक्ट। ठीक है, तो अभी चेक करो, मैं इसको आर्गन प्लेन पर ले रहा हूँ। पॉइंट को 1 कहाँ पे होगा? ये 1 होगा। यस सर। ओमेगा आपका इधर कहीं पे मिला, करेक्ट। ओमेगा यस स्क्वायर सर। इधर मिलेगा, ये 1 मिला। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1 होगा। ओमेगा का डिस्टेंस कितना था? ओमेगा मॉडुलस कितना था? वो भी 1 था। 1। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 1। करेक्ट, ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस भी 1। इसका मतलब क्या होगा?
ये तीनों पॉइंट लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ sure. है ना? और कौन सा सर्कल होगा? तो उसका रेडियस 1 है. x square plus y square equal to 1. हाँ, उसको कौन सा सर्कल बोलते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल. ओके, लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, इसको यूनिट सर्कल बोलते हैं. कुछ सेंटर इज एट ओरिजिन. ये तीनों को लेके एक ट्रायंगल भी बना सकता हूँ. Yes. ये कौन सा ट्रायंगल होगा? So isosceles. ये कितना एंगल दे रहा है? 120. 120. 120. ये भी 120 दिया, Yes sure. ये भी 120 दिया. तो तो ऊपर 60 होगा. सेंटर एंगल 120, सर्कमफेरेंस एंगल कितना होगा? 60. 60 degree equilateral triangle. तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज इन ए और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विद द वर्टिसेस ऑफ ए upon equilateral triangle. उसका साइड लेंथ कितना होगा? ये जो पॉइंट मिला ये क्या है? पॉइंट माइनस ऑफ कमा √3/2 और ये पॉइंट माइनस ऑफ माइनस √3/2. दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. एंड इसका डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस minus root 3 by √3/2, ये भी √3/2, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? root 3. तो विद vertices of an equilateral triangle with side length √3 units. Correct? कुछ है? राइट.
Done, sir. Simplify a plus b, a omega plus b omega square into a omega square plus b omega. इसको सिंप्लीफाई करो. One student is in the waiting room. तो 3 students है. लेट आएंगे तो रहेंगे. Done, sir. क्या मिला? So a cube plus b cube. मिला. पहले दो को सिंप्लीफाई करो. इसको एज इट इज रखो. मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर दैट इज A square. ए A स्क्वायर square होगा. ओमेगा क्यूब विद द 1 होता है. देन AB omega square. ए बी ओमेगा स्क्वायर. देन ए बी AB omega. omega raised to 4. AB take common omega square plus omega power 4. Then b omega square into b omega. b square omega cube मतलब b square. omega raised to 4 कितना होता है? Omega. ओमेगा. ओमेगा Minus. प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1. Minus. तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज ए क्यूब प्लस बी. लाइक दैट. आप ये भी कर सकते हो इफ इट इज a माइनस बी इंटू ए ओमेगा प्लस नो माइनस
बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा, ये रहेगा तो आपका आंसर होगा ए क्यूब ए क्यूब माइनस बी। माइनस। सिंप्लीफाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई करो। सर -3 ABC भी होगा आगे। हाँ सर। नहीं सर, मतलब सिर्फ माइनस। सर सेकेंड वाला आंसर आ रहा है। हाँ सर, सेकंड वाला ही सेकंड। डन। Yes, sir. लाइक प्रीवियस, ये दो को मल्टीप्लाई करो। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, आपको क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी बी सी। माइनस Minus बी B सी minus माइनस BC बी minus सी। C. इंटू ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या होगा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी। So you can remember these three as results. It is a cube plus b cube
is a क्यू माइनस बी क्यू, प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा, दिस वन आल्सो. is equal to a cube plus b cube plus c cube minus ab minus bc, sorry, minus 3abc. So you can remember these three results. Like formula आप कहीं पे भी directly use कर सकते हो. ठीक है. Next. Nth roots of complex number. De Morgan's law, De Morgan's law theorem. What is De Morgan's theorem? ये क्या होता है? स्कूल में हुआ होगा ना? नहीं? It is cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta. Cos theta plus I sin theta to the power n is the cos n theta plus I sin n theta. What is your n? Natural number. Natural number. Actually n belongs to rational number. नेचुरल तो के लिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि पावर n मतलब इसको आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, है ना? ऐसे ब्रैकेट n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना. जब cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्मेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? दिया था ना, cos अल्फा प्लस i sin Cos अल्फा इंटू cos cos alpha. बीटा प्लस i sin बीटा. क्या था? इसका रिजल्ट क्या था? cos अल्फा प्लस ये तो कर रहे थे ना. cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta. cos अल्फा प्लस बीटा प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा. ऐसे और एक मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा. हाँ, तो ऐसे n फैक्टर जब मल्टीप्लाई करते हो तो n टाइम्स थीटा आ जाता है फॉर द केस ऑफ नेचुरल नंबर. अच्छा, नेगेटिव होगा तो मैंने बताया था व्हाट इज 1 अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा क्या होता है? वन अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा Cos क्या होता theta है? minus I sin cos theta. theta minus I sin theta.
तो सपोज n नेगेटिव इंटीजर हुआ, सपोज n इज इक्वल टू -k, where k belongs to नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? अब cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर n, you can write cos theta minus I sin theta to the power minus 1. to the power minus k, where k belongs to natural number, है ना? तो this became 1 upon cos theta plus I sin theta to the power k. तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर के लिए हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसमें डिमोर्स यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos k थीटा प्लस I sin k थीटा, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos k थीटा Cos माइनस theta minus I sin k theta. माइनस आई के माइनस आई sin k थीटा, अब k के जगह माइनस n रिप्लेस कर दो, तो cos ऑफ माइनस n थीटा माइनस आई sin माइनस n थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos theta तो ये cos n थीटा होगा। sin ऑफ माइनस थीटा minus sin theta. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मिला? मतलब हाँ सर। whenever n is the negative integer, तब भी वो सेटिस्फाई हो रहा है। cos theta plus I sin theta to the power n is the cos n theta plus I sin n theta, ठीक है? बट when it is p by q फॉर्मेट, जब p by q फॉर्मेट में रखेंगे, क्योंकि मैंने n को क्या रखा, n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर क्या, तो इसके अंदर क्या होता है? नेचुरल नंबर आता है, मतलब इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है, जीरो रखेंगे तो वो भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि पावर जीरो करेंगे तो 1 होगा। तो ये LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तो पूरा इंटीजर सेटिस्फाई हो गया। अभी देखना है कि p by q फॉर्मेट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर मैं सपोज रखूंगा 2/3, इसका मतलब क्या होता है? यही होता है ना? Yes, sir. Yes sir. 2 तो नेचुरल नंबर में जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा डिमर्स यूज होगा। तो दी पावर जब 1/3 करेंगे, इसका रूट्स कितना होना चाहिए? जैसे स्क्वायर रूट्स किए थे, कितने रूट्स मिला? 2 रूट्स मिला था। क्यूब रूट्स किए, 3 रूट्स मिला, ये तो क्यूब रूट्स हुआ ना, तो Yes, sir. इसका 3 रूट्स होगा। जब मैं डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, मतलब हम डायरेक्टली डिमर्स यूज कर देंगे, तो आपको कितने वैल्यूज देंगे? सपोज cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री टू दी पावर हाफ करेंगे। इसमें मैं डायरेक्टली ये करूंगा, डिमर्स यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री प्लस I sin 30 डिग्री हो जाएगा। cos 30 का फिक्स वैल्यू होता है √3/2, साइन का भी फिक्स वैल्यू होगा 1/2, ठीक है? तो आपको कितने रूट्स मिला? इसका रिजल्ट आपको कितने मिला? एक ही मिला ना? Yes, sir. बट कितना मिलना चाहिए? So, 2। दो। तो इसलिए फ्रैक्शन पार्ट में जो p by q फॉर्मेट में हम डिमर्स यूज करेंगे, बट डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो whenever it is p by q फॉर्मेट, p तो सीधा सीधा यूज होगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर रखेंगे तो कितना वैल्यू मिलता है? हम 2 का स्क्वायर करेंगे, कितने वैल्यू मिलेगा?
एक ही मिलेगा, बट स्क्वायर रूट्स करेंगे कितना होता है, 2 2 वैल्यूज होता है। तो इसलिए पावर 3/2 करेंगे, कितने वैल्यूज होना चाहिए, 2 का पावर 3/2 करेंगे, कितने वैल्यूज होना चाहिए, 2 वैल्यूज 2 वैल्यूज होना 2 चाहिए। values. तो पावर 3 डायरेक्टली यूज होगा, दिस वन आल्सो यू कैन राइट व्हाट 8 टू द पावर 1/2, ठीक है। लेकिन 1/2 को हम डायरेक्टली रिमोट्स यूज नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। तो ऑल्दो इट इज बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू q, q के लिए सपोज पावर √2 होगा तो फिर हम यूज नहीं कर पाते, इसलिए इरेशनल नंबर को नहीं रखा गया, रेशनल नंबर को रखा गया। बट whenever it is p by q फॉर्मेट, हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। p के लिए आप इंटीजर के लिए डायरेक्टली यूज करो, बट रेशनल के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको सीधा सीधा यूज करोगे तो आपको एक ही रूट दे देते हैं, विच इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे रख रहा हूं, बट इसके साथ मैं मार्क कर रहा हूं, ये हम फॉर केस ऑफ इंटीजर सीधा सीधा यूज होगा, बट पी बाई क्यू फॉर्मेट रहेगा तो सीधा सीधा यूज नहीं होता है। कैसे किया जाता है, आई टेल यू। समझ में आया। Yes, sir. तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप फाइनली आप ऐसे नोट कर सकते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, प्लस करो कि माइनस करो, इट इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा, इफ इट इज माइनस तो ये एक केस में मैं n को इंटीजर रख रहा हूँ, सो दैट यू कैन यूज डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब रैशनल नंबर आता है फिर कैसे करते हैं वो देखते हैं, उसको बोलते हैं nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इफ इट इज 1 by n cos theta plus I sin theta to the power, if it is 1 by n, don't write cos theta by n plus I sin theta, ऐसा मत लिखो, दिस इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन नॉट ऑल सॉल्यूशन, ओके। क्योंकि इसमें n रूट्स होना चाहिए, आप ऐसे यूज करोगे तो आपको एक ही सॉल्यूशन दे देगा, तो इसको ऐसे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको कैसे यूज किया जाता है मैं बताता हूँ। तो make heading in the I'm telling roots, nth roots of complex number. Any complex number you can write पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम्म? So r into cos theta plus I sin. बाकी सबको क्या हो रहा है,
Z is equal to R into cos theta plus I sin theta. What is your R? Mod Z. Theta. Argument of Z. Argument of Z. तो इसको पोलर फॉर्म बोलो, नहीं तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट भी बोलते हैं. Okay. और यू कैन कॉल मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म. मॉड भी है, आर्गुमेंट भी है. तो z टू दी पर 1 by n चाहिए. ठीक है. तो z टू दी पर 1 by n क्या होगा? r टू दी पर 1 by n होगा इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पर 1 by n. इसमें आप डायरेक्टली डिमर्स यूज करोगे तो मैंने जैसे बताया आपको एक ही रूट मिलेगा, n रूट्स नहीं मिलता है क्योंकि सबका वैल्यू फिक्स है. आपको r पता है, थीटा भी पता है. n जब यूज कर देंगे n का वैल्यू भी दिया जाएगा, तो यूज करोगे तो आपको जैसे एक केस में आपको एक ही रूट मिला, 2 रूट्स नहीं मिला, ऐसे ही होगा आपको. ओके. तो इसको क्या किया जाता है? बिफोर यूजिंग डिमर्स थ्योरम इसको जनरलाइज किया जाता है. cos थीटा, कैन आई राइट cos 2k पाई प्लस थीटा? Yes, sir. Yes. क्योंकि 2k पाई प्लस थीटा करने से क्या होगा, वो कंप्लीट रोटेट कर जाता है, तो टिगो रेशियो में कोई Direction फर्क same नहीं रहती पड़ता. है. Direction same रहती प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा टू दी पावर 10. ठीक है. सॉरी 1 बाय. है. 1 by. अब यूज करो डिमर्स. तो विच इज r टू दी पावर 1 by n cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा बाय n. अच्छा, यहाँ पे k क्या होता है? Integer. इंटीजर. और k का रेंज कितना होगा? इंटीजर मतलब माइनस इंफिनिट से लेके प्लस इंफिनिट. Yes, sir. तो फिर डिफरेंट k के लिए डिफरेंट वैल्यू जो आपको मिलता जाएगा, Yes. कितने रूट्स हो जाएगा? Infinite. इनफिनिट. इनफिनिट, बट आपको कितना रूट्स होना चाहिए? N roots. n. ऐसे कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं इसमें देखते हैं क्या होता है एक्चुअली. ओके. आप एक एग्जांपल रखो, जैसे कि मैं कितना cos 60 डिग्री प्लस i sin 60 डिग्री टू दी पावर 1 by 4 निकालता हूँ. ठीक है. तो 1 by 4 मतलब इसका 4 रूट्स होगा. तो 1 by 4 आप डायरेक्टली यूज कर नहीं पाओगे डिमर्स जैसा. इसको क्या करेंगे? cos 2k पाई प्लस 60 डिग्री 60 degree. अपन 4 प्लस i sin 2k पाई प्लस 60 डिग्री अपन 4. करेक्ट? ये होगा ना Yes, sir. इसी हिसाब से. अब k की जगह 0 डालो. मैं k की जगह ये z आपका मतलब z नॉट मतलब k इक्वल टू 0. ठीक है. z नॉट कितना होगा? cos 15 plus I sin 50. 15 डिग्री प्लस i sin 15 डिग्री, है ना? Yes, sir. व्हाट Yes, इज sir. z1? z1 कितना होगा? 2k की जगह 1 डालेंगे. ठीक है. तो 2 पाई बाई 4 90 प्लस 15 डिग्री. 105. ओके. वो मैं छोड़ देता हूँ, मतलब 90 प्लस 15 डिग्री प्लस आई साइन 90 प्लस 15 डिग्री. z2 क्या होगा? 180 प्लस 15 डिग्री. z3 3 रखेंगे तो क्या होगा? 6 पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 2 270 प्लस
15 डिग्री। Z4 कितना होगा? k की जगह 4 डालेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस 15 डिग्री होगा, है ना? Yes, sir. सॉरी, I sin 2 पाई प्लस 15 डिग्री। फाइव डालेंगे, Z5 क्या होगा? सर वो फिर से cos 15 पे ही आएगा। 2 पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस 15 डिग्री, यही होगा ना? हाँ सर। जो 2 पाई प्लस 15 एंड 15 में cos ऑफ 15 cos 2 पाई प्लस 15 कोई डिफरेंट वैल्यू देगा क्या? Nice, sir. No, sir. इसका मतलब Z0 Z4 रिपीट कर रहे हैं, तो आप कितने बार रिपीट कराओ? आप तो काउंट एक ही करोगे ना। Yes, sir. तो Z4 ऑनवर्ड्स देखो, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस 15, इसका मतलब फिर 90 प्लस 15 हो गया। हाँ सर। तो आप कितने भी ले लो, आपको वही 4 मिलता है, इसके बाद अलग कुछ नहीं मिलता है। और चेक करो, ये चारों डिफरेंट एंगल का मिल रहा है, Yes, sir. डिफरेंट एंगल्स का मिल रहा है आंसर। मतलब Yes, ये sir. आंसर जो होगा, ये आंसर वही होगा क्या? कभी नहीं होगा ना। These four are 4 different values of Z. These 4 are 4 different values of Z. सेम वैल्यू नहीं आएगा। अच्छा, क्या हुआ? टोटल सर्कल क्या हुआ? 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब 360 को डिवाइड बाय 4, देखो 99 का डिफरेंस दिया, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 99 का डिफरेंस दिया, मतलब पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स कर दिया। सपोज 1/5 होता तो क्या होता? इक्वल पार्ट्स। पूरे सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। मतलब फर्स्ट एंगल आपका कितना होगा? 60/5 10 डिग्री होगा। नेक्स्ट होगा 70 360/5 360/5 कितना? 82। 72 72 ना? प्लस 10 भी होगा ना सर? हाँ, मतलब 72 का इंक्रीज होगा। हाँ, नेक्स्ट एंगल होगा, 72 का इंक्रीज होना तो प्लस 10 करके बोलो। हाँ ठीक है, 72 प्लस 10। थर्ड होगा 144 प्लस 10 डिग्री। नेक्स्ट होगा 144 प्लस 10 216 प्लस 10 डिग्री। नेक्स्ट होगा 288 प्लस 10 डिग्री, इतना। इसके बाद क्या होगा? 288 के बाद क्या होगा? 360 प्लस 10, फिर वही कम रिपीट करेगा। समझा? Yes, तो sir. इसलिए जब nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, बिकॉज ऑफ nth रूट्स, तो आपको n रूट्स चाहिए, तो डायरेक्टली आप डिमोर्स यूज नहीं कर पाओगे, इसको जनरलाइज करके ये करेंगे। तो k को हम कहां से कहां तक रखेंगे? देखो, यहाँ पे जब पावर मैंने 1/4 रखा था, z का वैल्यू, सॉरी k का वैल्यू कहां से कहां तक रखा? 0 1 2 3। 0 to n-1। 0 to n-1. तो यहाँ पे जो k होगा, यह k is equal to 0 1 2 3 up to n-1। ठीक है? Yes, sir. तो दिस इज योर डिमर्स थ्योरम। Sorry, not डिमर्स थ्योरम, it is an nth roots of complex number. If z is equal to r into cos theta plus I sin theta, then z to the power 1 by n is the r to the power 1 by n। ये एक ही वैल्यू आपको दिलाएगा, होल इनटू cos of 2k pi plus theta upon n plus I sin 2k pi plus theta upon n, where k is equal to 0 1 2 3 up to n minus 1।
तो आपको इधर आपको n रूट्स मिल जाएगा, इसके बाद जो भी रूट्स होगा वही रिपीट करेगा, आपको डिफरेंट वैल्यूज नहीं मिलती। समझाइए। तो डिमर्ट थ्योरम का हेडिंग ये कर दो, ठीक है। एंड व्हेन इट इज एक्चुअली यहाँ पे n रैशनल नंबर होता है, बट रैशनल नंबर के लिए हम डायरेक्टली डिमर्स यूज नहीं करते, इंटीजर अप टू इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं। जब p बाई क्यू फॉर्मेट रहता है तो इसको ऐसे किया जाता है। ऊपर ये तो नहीं चाहिए, आप इधर से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट हम होगा डिमर्स थ्योरम। यहाँ से आप start
डन। डन। Yes, sir. Yes, sir, done. nth roots of unit. तो z टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। 1 को कैसे लिखेंगे पोलर में? हम्म 1 का मॉडुलस क्या होता है? वन का मॉडुलस कितना होता है? आर्गुमेंट क्या होता है? फिर आप रिपीट कर सकते हो? वन का पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट योर वन इन द फॉर्म ऑफ पोलर, और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? So r to the power n into cos of n theta plus I sin n theta. कहाँ से ला रहे हो? Theta equal to 0, r equal to 1. हाँ, ये लिखा जाता है cos 0 प्लस आई sin 0। वन तो रहा, मतलब वन का कोई काम नहीं होगा, तो वन यू कैन राइट cos 0 प्लस आई sin 0। तो z क्या होगा? cos 0 प्लस आई sin 0 टू दी पावर 1 by 1 by n. तो इसको तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। तो cos 2k पाई प्लस 0 मतलब cos 2k पाई प्लस आई sin 2k पाई होल टू दी पावर 1 by n for all k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1, which is cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n वही होगा। अब k के जगह 0 डालो, तो z नॉट क्या होगा? k के जगह 0 डालो,
तो cos 0 प्लस i sin 0 कितना हुआ? क्या आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? Are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? k के जगह 0 डालो, आंसर क्या बताओ? Cos 0 plus I sin. cos 0 प्लस i sin 0 कितना होता है? 1. 1. 1. k के जगह 1 डालो, अतः z1 कितना होगा? Cos of 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. इसको मैं अल्फा ले रहा हूँ। z2 कितना होगा? Cos of 4 pi by n plus I sin 4 pi by n. Can I write this is the cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n होल स्क्वायर? Yes, sir. Yes. क्योंकि Yes, स्क्वायर के लिए तो डायरेक्टली आपका यूज होता है डिमोर्स, हाँ सर. yes, sir. तो ये अल्फा स्क्वायर होगा, क्योंकि इसको मैंने अल्फा कंसीडर किया था, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर। k के जगह 3 रखेंगे Alpha cube. तो z3 होगा अल्फा क्यूब, लाइक दैट zn-1 कितना होगा? Alpha to the power n minus 1. n-1, so hence 1 alpha square and so on up to alpha to the power n-1 or nth roots of unity are 1 alpha square up to alpha raised to n-1, where alpha is the cos 2 pi by n plus I sin. So these are the nth roots of unity. Sum of roots कितना होगा? अच्छा, अल्फा पावर n कितना होगा? अल्फा टू द पावर n कितना होगा? 1. 1 होगा, क्योंकि nth रूट्स ऑफ यूनिट ना, कोई Yes. भी अल्फा का पावर n रखो, मतलब अल्फा रखो कि अल्फा स्क्वायर रखो, कोई भी रूट्स का पावर n रखो, 1 होगा। सम ऑफ रूट्स कितना होगा? मीन्स 1 प्लस अल्फा Alpha स्क्वायर plus alpha square plus 0 होगा alpha सर. to the 0 हो power जाएगा. n. 0 हो जाएगा, क्योंकि आप पॉलिनोमियल को z टू दी पावर n-1 सोच के भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें आप सम ऑफ जीपी लगा सकते हो। ये जीपी सीक्वेंस दे Yes, रहा है sir. ना, जीपी डालेंगे तो ये क्या होगा? अल्फा Yes. पावर n-1 अपॉन अल्फा माइनस 1, Alpha अल्फा to the पावर n power 1 n होता है, 1 हो जाता है. 1 माइनस 1 ये 0 दे देगा, अल्फा तो 1 नहीं होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
minus होगा? 1. 1 into alpha square and so on up to alpha to the power n minus 1. क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 क्या होता है? z square is equal to 1. z क्या होता है? Plus minus. प्लस 1 माइनस 1. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ? Minus 1. माइनस 1. z क्यूब इज इक्वल टू 1. रूट्स क्या होता है? 1 omega omega. 1 omega omega. इनका प्रोडक्ट क्या हुआ? 1. 1. तो z पावर 4. रूट्स क्या होता है? क्या हुआ? Plus minus 1 plus minus I. i. प्लस 1 माइनस 1 प्लस i माइनस i. इनका प्रोडक्ट क्या हुआ? Minus. Minus 1. 1 over. हाँ सर कैसे? minus 1 आता है. ये Minus माइनस 1, ये प्लस 1. Minus. माइनस 1. तो क्या व्हाट यू ऑब्जर्व? ये डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज द yes, क्या होता है? लास्ट की वैल्यू पे डिपेंड करता हाँ, लास्ट उसका पावर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ऐसे माइनस है. 1 n थोड़ी अगर बोलते इवन हो गया तो -1 और ऑड हो गया Yes. तो +1. हैं. It is plus 1 if n is an odd. Odd. क्योंकि क्यूब के लिए 1 मिला, स्क्वायर के लिए माइनस, फोर्थ के लिए माइनस. माइनस 1 मिलेगा if n is an even. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो. इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? अल्फा टू दी पावर 0 प्लस 1 2 3 अप टू n माइनस 1. ये होगा ना, Yes, sir. which is alpha to the power n into n minus 1 by 2. इसको मैं अल्फा पावर n by 2 करके पावर n minus 1 कर देता हूँ. अल्फा पावर n by 2 कितना होता है? अल्फा अल्फा मेरे पास था 1. cos 2 pi by n प्लस i sin 2 pi by n. एक्चुअली इसका दो रूट्स मिलेगा, आप n में डालो कि n by 2 में डालो. ठीक है, तो इसमें पावर n by 2 करेंगे और पावर n minus 1 करेंगे, है ना. तो ये हो जाएगा n by 2. इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos pi प्लस i sin pi मिल रहा है. Yes, sir. टू दी पावर n minus 1. cos pi का वैल्यू कितना होता है? -1. माइनस 1. ये 0 होता है तो माइनस 1 टू 0. दी पावर n minus 1. -1 to the power n -1. चेक और करो. n इवन हो गया तो फिर नेगेटिव तो सही है. माइनस 1 आएगा, n ऑड होगा तो प्लस 1 आएगा. +1. वही रिजल्ट दिया ना. Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है इधर प्लस 1 होगा नहीं तो माइनस 1 होगा. दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n. इफ n इज एन ऑड प्लस 1 हो रहा है, इवन होगा तो माइनस 1 होगा. इसको डालो आर्गन प्लेन पर डालो, कैसे दिखता है. सपोज 1 इज हियर. अल्फा कहाँ पे होगा? अल्फा का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. कोई भी cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्मेट आ जाता है, उसका मॉडुलस क्या हो जाता है? 1. 1 होता है. ठीक है, तो अल्फा जो मिला उसका भी मैग्नीट्यूड 1 रहा और आर्गुमेंट कितना होगा? 2 पाई बाय n. अल्फा इज द cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n. तो अल्फा क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा एंड एंगल 2 पाई बाय n होगा. अल्फा स्क्वायर क्या होगा? मैग्नीट्यूड 1 होगा
एंड एंगल कितना होगा 4 पाई बाई n, मतलब पूरे 4 pi सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में n equal कन्वर्ट किया है। parts में डिवाइड किया। 2 पाई को n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, ये 2 पाई बाई n, ये 2 पाई, अगेन ये 2 पाई बाई n, तो टोटल कितना हुआ 4 पाई बाई n, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये अल्फा क्यूब लाइक दैट, ऐसे घूम के इधर आपको मिल जाएगा कंप्लीट सर्कल। अल्फा टू दी पावर n माइनस 1, पूरे फुल कंप्लीट सर्कल को इन इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, मतलब आपका रूट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल, एक सर्कल के ऊपर रहते हैं, लाइक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी lies on a unit circle up with center 0, ठीक है। these are the basic property। अच्छा, एक मिनट वेरीफाई करते हैं, हम ऑलरेडी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल लेते हैं। यस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट में क्या मिला था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब nth रूट्स ऑफ यूनिट मिला, nth रूट्स ऑफ यूनिट मिला 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज टू n minus 1, where alpha is the cos 2 pi by n plus I sin। 2 pi by तो इसके आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट के साथ इक्वेट करेंगे, इसका मतलब n इक्वल टू 3 मिला। इफ n इज इक्वल टू 3 तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट मिलेगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट क्या होगा, 1 होगा अल्फा होगा, मतलब इसके हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं है, 1 होगा अल्फा स्क्वायर होगा। व्हाट इज योर अल्फा, तो आपको एक मिल रहा है क्या, cos 2 pi 2 pi मतलब k होगा ना सर, 2 pi k by n होगा ना। नो, आपका जेड क्यूब मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, cos 2k pi by 3 plus I sin 2 k by 3। यही होगा ना, where k is equal to 0 1 2। nth रूट्स ऑफ यूनिट के जगह मैंने n के जगह 3 यूज किया। इफ यू यूज n as 3 तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट होगा ना। दिस इज योर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, Yes, sir. दिस इज योर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। मैं n के जगह 3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होगा ना। यस सर। तो n की जगह मैंने 3 यूज किया, तो आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आएगा, cos 2k pi by 3 plus I sin 2k pi by 3 for all k is equal to 0 1 2। अब 0 डालो, ये जब 0 डालते हैं हमें 1 मिलता है, ये जब 1 डालते हैं हमें अल्फा मिलता है, ये जब 2 डालते हैं हमें अल्फा स्क्वायर मिलता है। व्हाट इज योर अल्फा, cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi 2 by pi by 3, cos 2 pi by 3 का वैल्यू कितना, minus of प्लस root 3 by 2। रूट 3 बाई 2 आई, तो वही ओमेगा मिला कि नहीं मिला, ओमेगा यही मिला था। यस सर। Yes, sir. देखो ना ओमेगा क्या मिला है, माइनस ऑफ प्लस रूट 3 बाई 2 आई। आप ओमेगा इसको प्लस वाले को कंसीडर करो कि माइनस कंसीडर करो, बट एक तो ओमेगा था ना, मिला। तो इफ अल्फा इज द ओमेगा, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, तो वही आंसर मिला कि नहीं मिला? यस हमें जो दूसरे मेथड में किए थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट के लिए हम nth रूट्स ऑफ यूनिट यूज नहीं किए थे, हम ZQ-1 करके निकाले थे। तो जो आंसर मिला था, अभी मैं nth रूट्स ऑफ यूनिट में उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, वही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वही दे रहा है। तो इसलिए वो चीज को मैंने वेरीफाई किया कि nth क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी nth रूट्स ऑफ यूनिट फॉर्मूले में डालूंगा तो कैसे दिखता है। तो जस्ट रिप्लेस के एज सॉरी n एज 3, n की जगह 3 डालोगे, k ऑटोमेटिक 0 1 2 हो जाएगा, क्योंकि k का रेंज कितना था, 0 1 2 3 अप टू n-1 तक था। n को जब मैंने 3 ले लिया, k का वैल्यू 0 1 2 होगा। n की जगह 8 रखेंगे, k का वैल्यू 0 से लेके 7 तक होगा। समझा? और मुझे जो रिजल्ट मिला था वही रिजल्ट भी इधर भी मिला। इट इज वेरीफाइड। राइट, कहाँ से लिखना है? इधर से ना।
डन। ये वेरीफाई लिखना जरूरी है। Okay, simplify this two question. Find z if z minus 2 whole cube plus 64 equal to 0. If root 3 plus I to the power 7 is the 2 minus ib, then find the values of a and b. State 7 kilometers. क्या हुआ?
तो B64 प्लस 6। Okay. First one, z minus 2 whole cube plus 64 equal to 0. So this one you Yeah. can write minus 64. सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर सकते तो वही करना है, तो फिर हम फॉर्मूला क्यों बनाएं? तो z माइनस 2 क्या होगा? माइनस 64 टू दी पावर 1/3। इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 64 टू दी पावर माइनस 64 इंटू 1 टू दी पावर 1/3। तो आपको तो 3 रूट्स आना चाहिए, तो एक ही रूट कैसे मिल रहा है? ठीक है, माइनस 64 टू दी पावर, इसको लिख देता हूँ रियल पार्ट में रखता हूँ माइनस 64 पावर 1/3 और एक 1 टू दी पावर 1/3। तो माइनस 64 टू दी पावर 1/3 इंटू 1 टू दी पावर 1/3, ऐसे क्या? माइनस 64 टू दी पावर 1/3 रियल में कितना होगा? कितना होगा रियल में? -4। 1 टू दी पावर 1/3 क्या होगा? ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डालो, एक में रियल में डाल दो, एक एक रियल कर दो, दूसरे को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको 3 रूट्स चाहिए तो मिले। आपका रूट्स क्या हो गया? एक हुआ -4, एक हुआ -4 ओमेगा, एक होगा -4 ओमेगा स्क्वायर। किसका? z-2 का। तो यस z क्या हुआ? +2 कर देंगे ईच एंड एवरी साइड, तो -2, 2 -4 ओमेगा, 2 -4 ओमेगा स्क्वायर। 4 ओमेगा ये होता है क्या? ओमेगा माइनस हाफ प्लस √3/2i। इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? -2 + 2√3 है। माइनस 2 2 4 हो गया, करेक्ट। 2√3, ये तो 2√2 नहीं होगा ना? √3 होगा। √3 होगा। √3 होगा। आप क्या लिखे थे, √3 की √2? क्या लिखे थे? √2 लिखा था। बाकी ये एक तो ये करेक्ट हो गया। अभी डिवाइड करेंगे तो कितना होगा?
इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 minus 4 by omega, that is 4 by 4 omega square, correct है। Yes. ठीक है, सेकंड पोलर फॉर्म में लिख देंगे। Yes, sir. कलर में लिखे, ठीक है। और √3 प्लस 5 to the power 7, √3 प्लस 5 को पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? इसका मॉडुलस कितना होता है? तो 2 into sin of तो 2 2 into मल्टीप्लाई cos। डिवाइड कर दो। ओके, इसका मॉडुलस 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, करेक्ट। √3/2 1/2 कॉस साइड में आ रहा है, यस ये कॉस का क्या होगा? Cos 30 plus I sin. cos of pi by 6 plus I sin pi by 6। ये दिया गया a प्लस नो a माइनस i। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 into cos of pi by 6 plus I sin pi by 6 equal to the power 7 7 is equal to a minus ib। तो ये हो जाएगा 2 128 raised to into 7 cos, इसमें 7 डिमोट्स pi यूज होगा डायरेक्टली, Yes, 7 sir. pi by 6 plus I plus sin 7 pi by 6 pi by 6 is equal to a minus ib। 2 raised to 7 cos 7 pi by 6 का वैल्यू minus √3/2 Yes. minus माइनस 1/2 इक्वल टू a minus ib। तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos 6 64 मतलब √3 √3 64 प्लस I इंटू minus 64 इक्वल टू a minus ib। इसका मतलब a a क्या equal to होगा? minus 64 √3 b equal to 64। और आप चाहो तो ओमेगा भी यूज कर सकते हो। √3/2 नो, ठीक है, रूट काम करते हैं √3 प्लस I, हम ओमेगा क्या होता है माइनस हाफ, इसको हम लिख सकते हैं I/2 कॉमन ले लो, Sir, करेक्ट, yes. बराबर ना? हाँ, ना sir. ना 2I कॉमन लो, माइनस 2I चलेगा ना? यस सर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 कैंसिल हो गया, आयोटा ये 2 कैंसिल, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका पावर 7, तो इसका पावर 7, ये आप क्या लिख सकते हो -2I इंटू दिस इज योर ओमेगा टू दी पावर 7, तो कितना होगा -2 पावर 7 128
into I raised to I raised to 7 minus I omega power 7, omega, which is 128 I ओमेगा की जगह माइनस हाफ प्लस √3/2 I आप लिख सकते हो। कितना हुआ? माइनस 64 √3, ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी हुआ। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये आपको कितना? नहीं गड़बड़ नहीं, बराबर। माइनस 64 I, इट इज a माइनस I भी ना, yes sir, तो a की Yes. जगह माइनस 64 √3, b की जगह प्लस 64 होगा। करेक्ट, ऐसे भी कर सकते। समझा? nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे मिल रहा है? Yes, sir. ओके चलो, अभी आप लोग बुकलेट स्टार्ट करो, मॉड्यूल से क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है? और कुछ Yes, क्वेश्चन sir. बचा है, जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन बचा है, बाकी सब हो गया। yes sir, Yes. और कल आपका जो ये है सुबह है ना डाउट सेशन, हाँ sir. हाँ उसमें ट्रिगो इक्वेशन का जितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। Okay sir. ट्रिगो इक्वेशन सर्कल, ठीक है? कॉम्प्लेक्स का मत पूछना क्योंकि ब्लू हाउस में नहीं हुआ है। ओके सर। चलो, bye. थैंक यू। Thank you sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।